Hello students, welcome to all of you in the fifth lecture of inverse trigonometric function. In the previous classes, we all studied about the properties of inverse trigonometric functions. आज की क्लास में उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रूफ करने वाला प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रूफ करना है हमें। 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। तो इस प्रॉब्लम को यदि आप देखोगे तो इधर तो tan इनवर्स फंक्शन है, लेकिन इधर 2 sin इनवर्स 3/5 है। तो पिछले जो पढ़े हुए हमारे प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी से भी ये जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए आप, इसको ये तो है tan इनवर्स में, लेकिन ये इसको यदि मैं tan इनवर्स में लिखूं तो एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उस टाइप का कुछ जो है वो यहाँ पे हमें मिलने वाला है यदि हम उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तब। तो सबसे पहली बात तो इसको, इस पूरे को हम कोशिश करते हैं कि ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो है वो इसको साइन इनवर्स 3/5 को यदि हम थीटा लेट कर लें, sin inverse 3/5 is equal to theta, and that simply implies that sin theta will be 3/5. okay, and इस केस में थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होगा 0 to π/2, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसा लिख सकते हैं। वैसे तो -π/2 to +π/2 साइन इनवर्स का रेंज सेट होता है, बट पॉजिटिव होने के चलते 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। साइन थीटा 3/5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h। मान लीजिए साइन थीटा आपको पता है, ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है और 3 जो है वो परपेंडिकुलर है और 5 जो है वो हाइपोटेनस है। तो इसका जो बेस होगा है ना इस ट्राइंगल का, वो यहाँ पे यदि 90 डिग्री है तो इसको इस एंगल के लिए इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो साइन थीटा इज 3/5, दैट इज p/h। तो यहाँ से हम डायरेक्टली tan थीटा निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b एंड दैट इज इक्वल टू 3/4। ये हमें पता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब थीटा जो है दैट इज tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और थीटा कितना है, साइन इनवर्स 3/5 लेट करा था हमने, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 के बराबर होता है। ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज द वे ऑफ कन्वर्जन इफ द नंबर इज पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव हो तो डायरेक्टली हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। निगेटिव भी हो तब भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, बट वहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि रेंज सेट दोनों ही का, साइन इनवर्स और tan इनवर्स का जैसे रेंज सेट सेम होता है उसी तरीके से यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि डिफरेंट है तो फिर हम थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हुए सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है वो उसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो कैसा हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं tan इनवर्स 3/4 लिख लेता हूँ। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स कितना है 17/31। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रख देता हूँ। tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 लिख लेते हैं। क्लियर। और जहां तक पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan inverse 2x upon 1 minus x square when x lies between -1 to +1। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। तो ये नंबर देखना है क्या ये -1 से +1 के बीच का है। तो 3/4 is less than 1 and greater than -1, so we can use this formula। So it can be written as tan inverse 2 into 3/4 divided by 1 minus 3/4 whole square, that is 9/16 minus tan inverse 17/31, and that can be also written as tan inverse 6/4, that is 3/2 divided by 7/16
minus tan inverse 17 by 31, and that can be also written as tan inverse 3 by 2 into 16 by 7 minus tan inverse 17 by 31 लिख सकते हो आप इसको। और यहां से हमारे पास 2 8 16 that is 24 by 7 मिलने वाला है। So that can also be written as tan inverse 24 by 7 minus tan inverse 17 by 31 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूं तो x और y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। tan इनवर्स x minus tan inverse y, where x and y both are greater than 0, then it is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो क्या इस प्रॉब्लम में इसको लगा सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं that is equal to tan inverse x minus y, that is 24 by 7 minus 17 by 31 divided by 1 plus 24 by 7 into 17 by 31, that is tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y। अब आगे इसके अंदर जो है वो हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए हो जाएगा tan इनवर्स 31 into 7, और ऊपर जैसे आपको पता ही होगा एलसीएम जब हम लेते हैं तो 7 है यहाँ, तो 24 into 31 माइनस 17 into 7 आ जाएगा यहाँ, और नीचे 31 into 7 फिर से एलसीएम आ रहा है, और इसलिए ये हो जाएगा 31 into 7 प्लस 24 into 17। क्लियर? ये तो एलसीएम वाला कैंसल आउट हो जा रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को आगे यदि मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ भी कितना आ रहा है 625 आ रहा है, दैट इज 1, तो tan इनवर्स 1 आएगा एंड दैट इज 5 by 4। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है क्या? सॉल्व। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो प्रॉब्लम था उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज we have to prove that cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 is equal to cot inverse 3. And as you know this fact that we have already studied all formula in tan inverse x plus tan inverse y, such type of formula. So first of all we will convert it into the tan inverse function, and there is a formula that is cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x if x is greater than 0. Okay, x यदि पॉजिटिव हो तो इसको मैं डायरेक्टली tan इनवर्स में रेसिप्रोकल करते हुए लिख सकता हूँ। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, जो कि अभी आप देख रहे हो इस तरीके से cot इनवर्स में है, इसको मैं tan इनवर्स में बहुत इजीली लिख सकता हूँ, और वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 by 7 प्लस tan इनवर्स 1 by 8 प्लस tan इनवर्स 1 by 18, दैट इज द LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं किसी भी दो को लेकर के इसको आगे प्रोसीड करूंगा, तो फिर से मुझे याद आती है ये वाली फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला 1 माइनस एक्स इंटू वाई व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 1। क्लियर? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और बाकी भी फॉर्मूले कुछ पढ़े थे हमने। x पॉजिटिव y पॉजिटिव x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई प्लस tan inverse x plus y upon 1 minus x into y, and x negative y negative x into y greater than 1 के लिए जो है वो minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus x into y, ये वाला कंडीशन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम एक बार को फिर से जो है वो रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे x इंटू वाई 1 by 7 इंटू 1 by 8 करेंगे तो ये लेस देन 1 ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है वो ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट इज tan इनवर्स 1 by 7
प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 लिख लेते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/18। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 है यहाँ, ठीक है। सो दैट इज 8 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये जो है वो 15 अपॉन 55 आने वाला है, प्लस tan इनवर्स, कैलकुलेशन जो है वो आप करके देख सकते हो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। यहाँ तक हमें मिल गया, क्योंकि ये 5 3 जा 15, 5 11 जा 55 आएगा। आगे फिर से जो है वो वही सेम फॉर्मूला आ गया है इसी वाला। यहाँ पे भी इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें 3/11 इंटू 1/18 करें तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा ही है, क्लियर। तो इसीलिए यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18 हो जाएगा, क्लियर। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई लिख सकते हैं। अब जो है वो आगे देखते हैं, प्रोसीड करते हुए इस प्रॉब्लम को यहां से आगे करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 इंटू 18 प्लस 1 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 18 माइनस 3 इंटू 1, क्लियर। एलसीएम लोगे 11 इंटू 18 ऊपर भी नीचे भी वो कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन बचने वाला है, प्लस 11 एंड दैट इज 65, ओके। सो इट इज tan इनवर्स 1/3, 65 3 जा 195 and it is equal to cot inverse 3 because this number is positive and then there is no any problem, so it is proved, okay. So that is the way of proving this question. Now we will see the another problem. So this is the third problem, and in this problem we have to solve this inverse trigonometric equations. Now we come to find the values of x where this equation in inverse trigonometric form is given to us, okay. And there is a restriction that we have to find only those x which is positive, greater than 0. So first of all, how will you solve this problem? So we start with the solution. First you can see here it is tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equal to 1/2 tan inverse x. So for simplifying this, we will first write 2 tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equal to tan inverse x. Write like this, okay? And here x is greater than 0. This is our restriction given in the problem. Why I have multiplied 2 here? Because we know this fact that 2 tan inverse x can be easily written as tan inverse 2x upon 1 minus x square, where x is between -1 to +1. इसको लिख लेते हैं 2 tan inverse x वाला फॉर्मूला लगाएं, so we can easily write it as tan inverse 2 1 minus x upon 1 plus x, that is tan inverse 2x divided by 1 minus x square, that is 1 minus x upon 1 plus x whole square is equal to tan inverse of x. And that can also be written as, when you simplify it, it can be written as 2 into 1 minus x multiplied by 1 plus x divided by 1 plus x whole square minus 1 minus x whole square is equal to tan inverse x. That is just simplification. We can easily do this. This is 1 minus x upon 1 plus x, and this is 1 minus x whole square upon 1 plus x whole square. And it can be written as tan inverse
2 into 1 minus x into 1 plus x divided by 1 plus x square minus 1 minus x square. So it must be equal to 4x. Okay, 1 square plus x square plus 2x, and from here we get minus 2x, will become 4x is equal to tan inverse of x. So it is 2 to the 4, so it is 2x. And just we know this fact that this is tan inverse of this angle is equal to tan inverse of that angle, and tan inverse is a 1 function, so this number must be equal to this. So we can easily write it as 1 minus x into 1 plus x divided by 2x must be equal to x, and that is equal to 1 minus x square is equal to 2x square, and that will give us 3x square इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर को इधर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 by 3, एंड फ्रॉम हियर वी गेट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 by √3. बट एज वी नो दिस फैक्ट दैट एक्स इज अ पॉजिटिव, एक्स क्या है 0 या 0 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 by √3, एंड दैट इज द आंसर. So this problem is easily solved. Now we will see so the next problem is we have to solve this inverse trigonometric equation. Here we have to find those values of x which will satisfy this given inverse trigonometric equation. So first of all, see the problem, that is it is sin inverse x plus sin inverse 1 minus x is equal to cos inverse x. So you have to solve it. So first of all, this is angle theta, this is angle phi. So it can be written as theta plus phi is equal to alpha. Okay, theta plus phi is equal to alpha. If you let it as theta, if you let it as phi, and it is suppose alpha, so the equation is theta plus phi is equal to alpha type. Okay. So can I take sin both side? क्या हम यहाँ पे sin दोनों तरफ ले सकते हैं? तो सॉल्यूशन करते हैं. टेक sin बोथ साइड. तो यहां से मैं लिख सकता हूं sin ऑफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू sin ऑफ cos इनवर्स x. And simply we can also write it as sin theta plus phi. Okay, sin of sin inverse x plus sin inverse 1 minus x. So as we know this fact that sin theta plus phi is equal to sin theta cos phi plus cos theta sin phi. That is the formula from trigonometric फंक्शंस. आइडेंटिटी है ये sin a plus b की. तो यदि मैं इसको आपको ध्यान से देखूं तो इसको लिखा जा सकता है sin ऑफ sin इनवर्स x, that is sin theta, cos phi, cos of sin inverse 1 minus x plus cos of sin inverse x into sin of sin inverse 1 minus x, and that is equal to sin of cos inverse x. that is left इधर वाला पार्ट यहाँ लिख दिया है. समझ रहे होंगे आप. sin theta cos phi plus cos theta sin phi. Now that means sin of sin inverse x is equal to x into cos of sin inverse 1 minus x, cos of sin inverse 1 minus x. So just if you find that is how much, it must be equal to sin inverse 1 minus x is equal to the square root of 1 minus x whole square plus cos of sin inverse x can similarly be find as root under of 1 minus x square. Okay, because if you put sin inverse x is theta, that is sin theta equal to x, then we can find cos theta is equal to root under of 1 minus x square, and it is nothing but 1 minus x, and that is equal to
Sine of cos inverse x is again can be written as you can say root under of 1 minus x square similarly. Okay, sine theta, so it is root under of 1 minus x square. Is this written just like think that it is cos inverse x equal to theta, or you can say phi. Then it simply implies that cos theta is equal to x, and so sine of cos inverse x, that is sine theta, is equal to the square root of 1 minus cos square theta, that is square root of 1 minus x square. Now if I write it as x the square root of 1 minus 1 plus x square minus 2x plus root under of 1 minus x square minus x times root under of 1 minus x square equal to the square root of 1 minus x square. Now we can cancel this 2. Just like you can say that this will go that side and it becomes 0. And that is x root under of 1 minus 1 is 0 and it becomes 2x minus x square, and that if you just take this that side, so it becomes x root under of 1 minus x square. Okay, now we will see this. From here we can write it as x in x square root of 2x minus x square minus x root under 1 minus x square equal to 0. And if I take x common, it becomes square root of 2x minus x square minus square root of 1 minus x square equal to 0. And from here we get x equal to 0, or the square root of 2x minus x square equal to the square root of 1 minus x square. If you see this part is also equal to 0, so we can write this. And if you put a squares both sides, take a square both sides, it becomes 2x minus x square is equal to 1 minus x square. And it can be find out as 2x equal to 1, because this and this will cancel out. And from here we get x equal to 1 by 2. Recheck it one more time, that x equal to 1 by 2 must give you the solution or not, because स्क्वायर रूट में जो गिवन होता है उस पर जब हम स्क्वायर करके वैल्यू निकालते हैं तो कुछ इरोनियस रूट भी आते हैं, मतलब गलत भी आ सकते हैं. तो इसलिए एक बार इसको पुट करके आप देखोगे तो जैसा मुझे दिख रहा है ये आएगा 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज रूट 3 बाई 2, और ये भी आ रहा है 2 इंटू 1 बाई 2 दैट इज 1 माइनस 1 बाई 4 आएगा दैट इज रूट 3 बाई 2. तो यहाँ से दोनों बराबर हो जा रहे हैं. तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ रहा है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 बाई 2 इज द आंसर. सो x इक्वल टू 0 comma 1 by 2 is the answer. So it is solved. Next problem. ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. देखिए sin इनवर्स 6x प्लस sin इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी इधर पाई 2 पाई 3 पाई या ऑड मल्टीपल भी यदि पाई का हो, जैसे लाइक 1 बाई 2 पाई 3 बाई 2 पाई, इस तरीके से यदि गिवन हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, इधर से एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको उधर की साइड में ले जाएंगे और फिर दोनों तरफ अकॉर्डिंगली हम साइन कॉस या जो भी जिसमें भी फंक्शन गिवन हो उस तरीके से हम दोनों तरफ ले लेते हैं. तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट एज साइन इनवर्स 6x और इधर लिख लेते हैं माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x. क्लियर. इस वाले को उधर की तरफ लेके चले जाना है. और अब जो है वो हम क्या करेंगे, बोथ साइड साइन ले लेते हैं. टेक साइन बोथ साइड. सो इट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x और यहाँ पे भी साइन ले लेते हैं. सो साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x ऐसे लिख लेते हैं. यहां से साइन ऑफ साइन इनवर्स 6x इज 6x. ये फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है.
that is sin of sin inverse x is equal to x for every x belonging to -1 to +1, that is the domain. तो यहाँ पे तो अलग डोमेन है, -1/6 to +1/6 है, लेकिन वो अलग बात है. एंड दिस इज साइन ऑफ -π/2. तो यहाँ पे पहले यदि आप ध्यान से देखो तो ये माइनस ऑफ π/2 प्लस दिस एंगल भी लिखा जा सकता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x भी हम इसको लिख सकते हैं, एंड दैट इज 6x इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ साइन π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, साइन π/2 plus theta is equal to cos theta. We know this fact. So this is cos of sin inverse 6√3x लिख सकते हो आप. और जहां तक इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात है, तो sin इनवर्स 6√3x को यदि हम थीटा लिख लें, sin इनवर्स 6√3x is equal to theta, that simply implies that sin theta equal to 6√3x. और यहाँ से हम cos थीटा निकालें, तो जैसा कि पिछले क्लास में बताया था, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही होगा, क्योंकि -π/2 टू +π/2 रेंज सेट में cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड इट इज 1 माइनस 108x स्क्वायर. क्यों? क्योंकि 6√3x होल स्क्वायर होगा, दैट इज 6√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 36 into 3 दैट इज 108, एंड यू कैन आल्सो राइट इट एज 6x इक्वल टू माइनस ऑफ cos of this is equal to the square root of 1 minus 108x square. The squaring both side, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे आप, तो कितना आएगा, 36x square equal to 1 minus 108x square. And from here we get 108 plus 36, and that is equal to 144. X square equal to 1, and from here we get x square equal to 1 upon 144, and from here we get x equal to plus minus 1/12. Now in inverse trigonometric function, if there are one or more than one solution, then we have to check that is this equation give you the correct solution for all those or not. So if you see here, the answer is here negative. This part is negative. So we can easily see here it is 6x and it is 6√3x. So we can easily say that it must be negative, and it must be negative. Then we can only get negative outcome. Okay? Because if x is positive, suppose x is only 1/12 suppose, so if x is 1/12, then it is positive and it is also positive. So x equal to 1/12 cannot be the solution of this, because positive plus positive cannot be minus π/2. So if you check it for x equal to -1/12, -1/12 will be here -1/12, so then and only then the answer will be minus π/2. So from here we can say that simply implies that x equal to 1/12 is not possible solution, not possible solution, since sin inverse 6/12, that is sin inverse 1/2 plus sin inverse 6√3 into 1/12, that is √3/2, cannot equal to minus π/2. So that simply implies that x must be equal to minus 1/12, and that is the answer. So in this way we can solve this problem. Now we will see another problem. Next is simplify f of x equal to tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 divided by x when x is not equal to 0. तो इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. मतलब जैसे आपको अभी दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है. बहुत ही आसानी से हम छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं यदि हमें कुछ चीज़ें पता हो. तो उसके लिए ना ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, है ना, सब्स्टिट्यूशन. तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं
तो यहाँ पे फंक्शंस किस तरीके से होगा और सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो आपको याद रखना है थोड़ा सा। जैसे कि पहला, यदि रूट अंडर मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आप x इक्वल टू ए साइन थीटा या तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा से इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। और सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करना है जिससे कि मैं यहाँ पे x की जगह a साइन थीटा लिखूं और थीटा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर? और इसी तरीके से थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो कॉस इनवर्स का जो रेंज सेट है उसमें होना चाहिए। तो क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे वहां पे, बट ये कम से कम आपको सब्स्टिट्यूशन होता है ये पता होना चाहिए। दूसरा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि आपको दिखता है तो हमेशा ही हमें सब्स्टिट्यूशन किसका करना होगा, x इक्वल टू ए सेक थीटा या तो x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा को सब्स्टिट्यूट करना होता है इन जनरली, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करने से ये सिंप्लीफाई हो जाता है, स्क्वायर रूट से हट जाता है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे x की जगह यदि मैं ए स्क्वायर ए सेक थीटा पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए भी बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा अंदर, जो कि कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो वो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा जो हम इसका रेंज सेक इनवर्स का लेंगे उसके अंदर यदि पॉजिटिव है तो डायरेक्टली उसको बाहर या मॉडुलस के अंदर बाहर लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तरीका है। तीसरा होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि दिखता हो तो इस केस में हम x इक्वल टू ए tan थीटा या तो x इक्वल टू ए कॉट थीटा से जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एंड द फोर्थ इज, मान लीजिए इस तरीके से कभी दिया हो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और उसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए कॉस थीटा या तो x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, कोई सा भी थीटा लेंगे तो इस तरीके से और टू थीटा भी ले सकते हैं, कोई सा भी एक लेते हुए इसको सब्स्टिट्यूट करने का तरीका है हमारे पास। तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आगे जो है वो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे भी इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है ना। ये कितना है, 1 है यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं x इक्वल टू ए tan थीटा यदि पूरे में पुट कर दूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है और ये एक तरीके से आपको सोचना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा क्या इस पूरे के अंदर, x इज इक्वल टू ए tan थीटा, दैट इज a इज 1, सो सिंपली यू कैन पुट tan थीटा। x जो है वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। बट साथ ही साथ मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे x इज tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x भी लिखा जा सकता है। tan इनवर्स x ले लेंगे और थीटा किसको बिलोंग करेगा यहाँ, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू के रेंज सेट में लेना चाहिए हमेशा। ठीक है? तो यही tan इनवर्स का रेंज सेट होता है। अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब आपको जैसे पता हो कि थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और सेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही है ना इसमें, और उसमें सेक थीटा या कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसको डायरेक्टली जो है वो सेक थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव यदि सेक थीटा है तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, पता होना चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? रेक्टिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे आ जाएगा आपका tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय
cos थीटा। ये हो जाने वाला है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन करने से ऐसा आएगा। जैसा कि हमें पता है 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है, आपको याद होगा। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, sin थीटा बाई 2 से 1 sin थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, दैट इज tan ऑफ थीटा बाई 2 आ रहा है। एंड दैट कैन बी रिटन एज, इसको पूरे के पूरे को हम लिख सकते हैं थीटा बाई 2, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि थीटा बाई 2 तब लिख सकते हैं जब थीटा बाई 2 किसके इसमें होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, दैट इज द रेंज सेट ऑफ tan इनवर्स होना चाहिए। तो थीटा यदि माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 तो फिर माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 होगा, और जो कि रेंज सेट ऑफ tan इनवर्स में ही लाई कर रहा है, इसीलिए इसको मैं डायरेक्टली थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। एंड दैट इज इक्वल टू, थीटा कितना है, tan इनवर्स x है, सो इट इज 1 बाई 2 tan इनवर्स x, 1 by 2 tan inverse x, so that is the simplified form of this function। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, ध्यान से एक बार देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो हमें समझना है। यहाँ प्रॉब्लम इज वी हैव टू प्रूव दैट sin इनवर्स 3x minus 4x cube is equal to 3 sin inverse x when x lies between minus 1 by 2 to plus 1 by 2। तो यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे देखो आप, तो कुछ आपको x में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं साइन दोनों तरफ ले लूं, है ना, साइन, क्योंकि ये 3 थीटा और ये आप मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 थीटा जैसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ये अल्फा एंगल है और ये थीटा है, तो अल्फा इक्वल टू 3 थीटा। अब यदि मैं साइन दोनों तरफ ले लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का हम फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। तो इसीलिए यदि हमें देखें साफ साफ, तो इसको हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो यदि मैं इसको थीटा लिख रहा हूं तो इसका मतलब साइन थीटा एक्स के बराबर है ना। तो लेट साइन इनवर्स x is equal to theta, so theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 range set, and that means x is equal to sin theta। So now we can, from left hand side, it can be written as sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and that can be written as sin inverse, इसको लिख सकते हो आप sin 3 थीटा। तो यदि यहां से ध्यान से देखें तो इसको हम 3 थीटा कब लिखेंगे, जब 3 थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में हो, है ना, लिखा जा सकता है। एंड दैट इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स है, और थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस पाई बाई 6 टू प्लस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है दिस इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स थीटा, किसको x कितना है, साइन थीटा, और थीटा यदि माइनस पाई बाई 6 टू प्लस पाई बाई 6 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 इज माइनस हाफ एंड साइन ऑफ पाई बाई 6 इज प्लस हाफ, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ टू प्लस हाफ। तो माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ में ये जो फॉर्मूला है वो एक वैलिड फॉर्मूला है। बट 1/2 के बाद क्या होगा, या -1/2 से पहले क्या होगा, उसके लिए हमें 3 थीटा की जो वैल्यू है वो अलग अलग रेंज सेट में लेकर के केसेस में इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से यदि ध्यान से देखोगे तो थीटा यदि -π/2 टू +π/2 है, तो 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -3π/2 से लेके +3π/2 तक, है ना।
तो जो ये वाला रीजन है उसके लिए तो मैंने सॉल्व कर लिया, जो लेकिन बाकी और भी दो अलग अलग केसेस बाकी है। जैसे π/2 to 3π/2 एक अलग केस होगा, साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसमें 1 1 होता है, उसलिए वो भी मतलब साइन x 1 1 होता है उसमें, तो वो भी एक अलग केस है। और -3π/2 to -π/2 केस में भी इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। लेकिन x यदि -1/2 to +1/2 होगा तो ये जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको प्रूव करना है हमें कि ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है। और इसमें देखिए बहुत बार नेस्टिंग है, cos उसके अंदर tan इनवर्स, फिर उसके अंदर sin ऑफ cot इनवर्स x। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है उसमें हमको क्या करना होता है, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला है उसको सॉल्व करना होता है। साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ही इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए जो कॉट इनवर्स एक्स है इसको थीटा लेट कर लेना है। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लेना है और थीटा ऑब्वियसली कहां से कहां तक होगा, 0 to π होगा, ये हमें पता है। और यहां से मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, ये स्टार्ट कर लेना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि ये साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं। कॉट इनवर्स एक्स को यदि मैं थीटा लेट कर लिया, इसको यदि मैंने थीटा बोल दिया तो साइन ऑफ थीटा है ये एक्सप्रेशन, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। और साइन थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π, ठीक है ना। इस रीजन में क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए साइन थीटा को जो है वो मैं डायरेक्टली जो है ऐसे यदि पहले तो लिख दूं 1 cosec थीटा और फिर मैं लिख दूं 1 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको यूज करते हुए साइन थीटा पॉजिटिव है तो cosec थीटा भी पॉजिटिव होगा, और cosec थीटा पॉजिटिव होगा तो इसको मैं cosec थीटा को पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है। अब ये हो जाएगा कितना, 1/√अंडर ऑफ कॉट थीटा कितना है, x के बराबर है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 यहीं से निकल गया। ऐसा मैंने क्यों लिखा था, उसका रीजन था क्योंकि मैं चाह रहा था कि साइन थीटा को कॉट थीटा में लिखना चाह रहा था, ठीक है ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू x है तो साइन थीटा 1/√x स्क्वायर प्लस 1 निकल जाता है। अब इसका पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो हो गया cos ऑफ tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू हमने निकाल लिखी है। तो ये आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आगे कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक ही है, इसके बाद जो है वो आप फिर से इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ दिस बिकम cos ऑफ tan इनवर्स, और यहाँ पूरा का पूरा जो साइन थीटा का वैल्यू था वो आया था 1/√x स्क्वायर प्लस 1। ये इसको लिख लेते हैं, इस पूरे को, है ना, क्योंकि साइन थीटा अभी हमने निकाला था। इस केस में साइन ऑफ कॉट इनवर्स x कितना आया है, दैट इज 1/√x स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से इस पूरे को थीटा लेट कर लेते हैं या फाई लेट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। और जहां तक ये वैल्यू आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है इसलिए 5 जो होगा वो 0 से लेके π/2 के बीच का नंबर होगा। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख लेते हैं। और यहां से मैं लिख सकता हूं कि tan phi जो है इसका मतलब वो 1/√x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। tan phi इज इक्वल टू 1/√x स्क्वायर प्लस 1। तो tan phi यदि हमें पता है तो क्या मैं cos, और इसको मैंने phi लिखा हुआ है ना, तो दिस नंबर इज phi, तो इसकी जगह यदि phi है तो क्या मैं cos phi निकाल सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, cos phi को मैं 1/sec phi लिख सकता हूं, है ना, 1/sec phi। और क्योंकि phi फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो sec phi भी पॉजिटिव होगा, तो दैट इज 1/√1 प्लस tan स्क्वायर phi लिख सकता हूं। क्लियर, लिखा जा सकता है। यहां से थोड़ा मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं क्योंकि जगह जो है वो उधर है नहीं, तो इधर लिख लेता हूं। अब देखिए दैट इज इक्वल टू 1/√1
1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, तो tan फाइव कितना है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर हट जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर फाइव में। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा रूट के अंदर रहेगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन इजीली राइट इट एज रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड दैट इज आवर RHS। यही प्रूफ करना था हमें, दैट इज राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से जो है वो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व, और ये इस तरीके का प्रॉब्लम IIT में जो है वो पहले आया हुआ है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरीके के भी प्रॉब्लम जो है वो आपको अपियर होते हैं, और इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस सो ऑन टू tan इनवर्स 2 to the power n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 to the power 2n-1 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। इस सीरीज एक तरीके से, क्योंकि ये सब वैल्यूज हैं, कुछ ना कुछ तो नंबर ही है ये सब, तो इनका सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जनरल टर्म निकालना होता है, जो कि यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो जनरल टर्म दैट इज TR टर्म जो है वो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, tan इनवर्स 2 to the power r-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 to the power 2r-1। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यदि नहीं दिया हुआ है तो फाइंड आउट करो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जैसे कि हमें दिया हुआ है तो उसको उसी तरीके से यहाँ रहने देंगे हम लोग, ठीक। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यदि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, समझने की कोशिश करते हैं, ये 2 का पावर r-1 ही रहने देते हैं। इसको यदि मैं देखूं थोड़ा सा, तो 2 का पावर 2r-1 है ये, और इसको मैं 2 to the power r है ना इंटू 2 to the power r-1 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ ना, क्योंकि r प्लस r-1 जो होता है वो होता है 2r-1। यदि मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, है क्या, नहीं है। तो एक बार को हिट एंड ट्राई है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से लिखूंगा उसको, है ना। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं कि कैसे लिखना है। इस तरीके से लिख लेता हूँ, और यदि मैं 2 to the power r में से 2 to the power r-1 माइनस करूँ, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, और इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power r-1 into 2-1, and that is nothing but 2 to the power r-1। तो मतलब इसको 2 to the power r में से 2 का पावर r-1 माइनस करने से 2 का पावर r-1 ही जो है वो आएगा, ये भी हमें समझ में आ जाता है। तो इसलिए एक बार को यहाँ पे तो जो है वो मैं लिख लेता हूँ 2 to the power r into 2 to the power r-1, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और ऊपर जो है वो मैं एक बार को फिर से दिखाता हूँ, 2 to the power r-1 को मैं लिख देता हूँ 2 to the power r minus 2 to the power r-1 divided by 1 plus 2 to the power r into 2 to the power r-1। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, where x and y both are positive। क्लियर। तो 2 to the power r और 2 to the power r-1 वैसे भी पॉजिटिव है, इतना देखना नहीं है। जस्ट ये जो मेथड है इसमें आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये यदि x है और ये y है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए tan इनवर्स 2 to the power r माइनस tan इनवर्स 2 to the power r-1 लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ, इसी फॉर्मूले पे मैंने लिख दिया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये हमारा TR टर्म कहलाएगा, RH टर्म कहलाएगा, ठीक। आगे क्योंकि इसी में 1, इसका मतलब tan इनवर्स 1/3 जो कि फर्स्ट टर्म है उसको इसी तरीके से लिखा जा सकता है
तो इसलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे आगे सॉल्व होगा, क्योंकि हमें तो सम निकालना है। ये तो कोई ना कोई एक टर्म को लिखने का तरीका है, बट वी हैव टू फाइंड द सीरीज का सम निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, एक बार को मैं ये हटा देता हूँ, एक बार लिख लीजिएगा सब लोग। अब आगे देखते हैं, मुझे सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, T1 मतलब ये वाला टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 to the power 1 माइनस tan इनवर्स 2 to the power, ये r माइनस 1 था, तो 2 to the power 1 माइनस 1, दैट इज 2 to the power 0 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर। T2 दैट इज tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan inverse 2 to the power 2 minus 1, that is 2. Similarly, we can write T3 and that is equal to tan inverse 2 to the power 3 minus tan inverse 2 square. And similarly, if you write nth term, sum of n terms निकालना है, इंफिनिटी तक के सम को निकालने के लिए सबसे पहले Sn निकालेंगे, ठीक है। तो Tn लिख लेते हैं, that is nth term, and that is equal to tan inverse 2 to the power n minus tan inverse 2 to the power n minus 1। यही था जनरल टर्म जो हमने निकाला था, तो उसी में r की जगह n पुट कर दिया है। अब इसका सम, दैट इज सम करते हैं, एडिशन करते हैं सबका, तो Sn बोलेंगे उसको। और इसमें होने क्या वाला है, ये इससे देखिए कैंसल आउट हो रहा है, इसको हम टेलीस्कोपिक मेथड कहते हैं, मतलब हमें दिख जाता है कि कौन कौन सा जो है वो कैंसल आउट होने वाला है। इस तरीके से आप देखोगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इधर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, सम tan इनवर्स 2 to the power n माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है, तो उसको π/4 ही लिख लेता हूँ। क्लियर, π/4 आ गया, दैट इज आवर Sn। हमें क्या निकालना है, S इंफिनिटी, मतलब हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 to the power इंफिनिटी माइनस π/4, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस π/4, एंड tan इनवर्स अनडिफाइंड, मतलब बहुत लार्ज नंबर यदि tan इनवर्स के अंदर टेंड कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाती है, so it is π/2 माइनस π/4 and that is equal to π/4, so that is the answer। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हो जाता है हमारा सॉल्व, ठीक है। तो ये जो तरीका है उसको हम लोग टेलीस्कोपिक मेथड कहते हैं, बट जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ये नजदीक में ही दिख जाए, हो सकता है ये वाला और ये वाला यहाँ हो, तो उस कंडीशन में थोड़ा जो है वो सोच समझ के हमें चेक करते हुए कि कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, कौन कौन सा टर्म बच रहा है, वो यहाँ पे लिखना होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ये हमें फाइंड आउट करना है, cot ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 23 cot इनवर्स 1 प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 2k, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है वो ये वैल्यू मुझे निकालूंगा जो सबसे अंदर में है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 2k कितना होगा, तो ये मैं अलग से निकाल लेता हूँ, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 2k। तो जैसा कि मुझे पता है 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर जाएगा, और उसके बाद ये सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k है, और इसका मतलब होता है 2 इंटू k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक का सम हो रहा है यहाँ पे n तक का, और दैट इज 2 इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका n² प्लस n, n इंटू n प्लस 1 ही लिख लीजिए फिलहाल के लिए, तो n इंटू n प्लस 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। तो एक बार को फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, cot ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 23 cot इनवर्स 1 प्लस, और ये निकाल रखा है मैंने n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 ऐसे लिख लिया, और ये हो जाएगा cot ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 23 cot इनवर्स n² प्लस n प्लस 1 हो जाएगा ये। क्लियर, और इसको क्लोज कर लेते हैं। एक्चुअली जब भी इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको दिखता है, ठीक है, कॉट इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स में तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, हमने किसमें फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स में, तो हम इसको tan इनवर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और वैसे भी n की वैल्यू 1 to 23 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो हम कॉट
को कॉट इनवर्स को यदि tan इनवर्स में लिखते भी हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस n इज n इंटू n प्लस 1। एक बार को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 लिखता तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लिख लिया मैंने, है ना। और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो जैसे कि ये 1 है तो क्या मैं इसको n प्लस 1 माइनस n लिख दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। मतलब बैलेंस करना है जिससे, और क्या दिमाग में होना चाहिए हमेशा कि हम इसको जो है वो किस तरीके से लिख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई वाला जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी जरूरत पड़ने वाला है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 23 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको आगे देखते हैं, आगे हम कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इसका वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो हमें n इक्वल टू 1 से लेकर 23 तक का सम करना है। तो t1 कितना होगा, इसको मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये फिर बाद में निकालूंगा इसका पूरा का पूरा। तो t1 जो है वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। t2 हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। और जैसे ही मुझे इस तरीके से दिखने लगा तो मैं t23 लिख लेता हूं एक बार को। t23 तक जाना है ना मुझे, एंड दैट इज tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। इसको सम करेंगे, दैट इज ये पूरी की पूरी जो वैल्यू, इसको यदि मान लीजिए S23 लिखता हूं इसको, तो S23 हमारा निकल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, टेलीस्कोपिक की तरह। और ये tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बताया हुआ था कि इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, दैट इज 24 इंटू 1, दैट इज 24। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 23 अपॉन 25। और इसको ना, ये बाहर में कॉट है तो इसको अंदर वाले को भी कॉट में यदि लिखे तो कॉट इनवर्स में ये हो जाएगा 25/23। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं दोबारा यहाँ आ जाता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स, पूरे की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, कॉट इनवर्स 25/23, और ये हो जाएगा कितना 25/23, बिकॉज कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू x फॉर एनी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये आ गया हमारा 25/23। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। ये IIT में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, IIT JEE के अंदर जो है, IIT एडवांस में 2013 के आई थिंक ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे x फाइंड आउट करना है और मॉडुलस ऑफ x 0 to √2 दिया हुआ है। इसका साफ साफ मतलब होता है कि x जो है वो -√2 से लेके +√2 के बीच का नंबर है ना, वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है x माइनस x² 2 प्लस x³ 4, यहाँ से इस तरीके से माइनस प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी तक है। और सिमिलरली कॉस इनवर्स के अंदर भी जो है वो गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आपका इस तरीके से है, और ये π/2 के बराबर दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स x लाइक साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा π/2 होता है। मतलब यहाँ जो नंबर होना चाहिए वही नंबर यहाँ होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। और अल्फा जो है वो -1 से लेके +1 के बीच का नंबर होना चाहिए। क्लियर? वो हमें पता है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो मैं एक बार को बताता हूं कि इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं, x³ 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये एक्चुअली आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो क्या है, जीपी में है, और जीपी में तो है ही, और साथ ही साथ फर्स्ट टर्म इसका x है और कॉमन रेशियो -x/2 का है। दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट इज -(x/2) है ना। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूं एक बार को तो ये आ जाएगी x अपॉन, क्योंकि जीपी का सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज a अपॉन 1 - r। So a that is x divided by 1 minus x/2 and that is equal to x divided by 1 plus x/2 and that is equal to 2x divided by 2 plus x। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो कितने के बराबर आ गया हमारा, 2x डिवाइडेड बाय 2 plus x। सिमिलरली मैं ये भी निकाल लेता हूं, और ये है x² माइनस x⁴/2 प्लस x⁴ एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। और जैसा कि साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है x², और जो इसका कॉमन रेशियो इस जीपी का है वो है आपका -x²/2 ये है। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x²/2। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका 2x² डिवाइडेड बाय 2x, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस x², ये आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x²। ये साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू π/2 है। इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन है वो ट्रू होगा। तो आगे जो है वो इसको क्या कर लेना है हमें, आगे इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके इक्वेट करवाना है, दैट इज 2x अपॉन 2 प्लस x इक्वल टू 2x² अपॉन 2 प्लस x²। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 2x³ इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x²। 2x³ यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 4x² माइनस 4x इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से x की दो वैल्यू आएगी 0 एंड 1, x इक्वल टू 0 एंड 1। अब हमें देखना यह है कि ये जो ऊपर कंडीशन दे रखा था कि x क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 से लेकर √2 तक होना चाहिए, 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर इज x इक्वल टू 1 ओनली, बिकॉज 0 मॉडुलस ऑफ x क्या है, 0 से लेके √2 के बीच में है, इसलिए ये आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर का ही मॉडुलस √2 और 0 के बीच में है, ये तो 0 हो गया ना। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है सॉल्व। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में यदि पॉसिबल होगा तो एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, और यदि कुछ क्वेश्चंस आपको डाउट होंगे तो भी मैं इस वीडियो लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी बुक से यदि किसी को डाउट है या डीपीपी से यदि किसी को डाउट है तो उस क्वेश्चंस का जो है वो वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चंस को लेकर के एक लेक्चर जो है वो क्रिएट करूंगा डाउट क्लास की तरह, ठीक है। नहीं तो फिर मैं एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करूंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूंगा। यदि किसी को कुछ एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करवाना है या कुछ सब लोगों का सजेशन है तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो वही टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।